तो हरियाणा सरकार और आईएमए में बातचीत के बाद सहमति बन गई है। आयुष्मान के तहत रात 12 बजे से इलाज शुरू हो गया। मुख्य सचिव विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल ने भरोसा दिया है। बकाया 500 करोड़ की राशि जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। अब आगे से 30 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आगे से 30 दिन के अंदर अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो बकाया राशि है वो भी जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार और आईएमए में बातचीत के बाद सहमति बन गई है। आयुष्मान के तहत रात 12 बजे से इलाज शुरू हो गया, क्योंकि जो राशि थी वो काफ़ी ज़्यादा बकाया थी, जिसके बाद अस्पतालों ने आयुष्मान के तहत इलाज करने वालों को इलाज करने से मना कर दिया था। लेकिन अब सुविधा शुरू हो गई है। रात 12 बजे से मुख्य सचिव विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही 500 करोड़ की जो धनराशि है वो रिलीज कर दी जाएगी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, जहां आयुष्मान योजना के तहत जो व्यवस्थाएं हैं वो रोक दी गई थी इलाज की, लेकिन अब रात 12 बजे से शुरू कर दी गई हैं? 19 दिन तक ये हड़ताल रही है। आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में जो गरीब परिवार के लोग इलाज करवा सकते हैं 5 लाख तक का, 19 दिन तक हड़ताल रही। चूंकि 500 करोड़ की 490 करोड़ रुपए की पेमेंट 700 निजी अस्पताल जो हरियाणा में चल रहे हैं उनका बकाया था, तो उन्होंने पेमेंट ना मिलने पर, समय पर पेमेंट नहीं मिलती, कुछ और उनकी दिक्कतें हैं, इसी वजह से आईएमए ने हड़ताल की थी। 2 दिन पहले पानीपत में आईएमए हरियाणा ने मीटिंग बुलाई, जिसमें नेशनल प्रेसिडेंट और नेशनल स्तर के पदाधिकारी भी आए थे। उन्होंने 2 टूक कह दिया था, जब तक हमारी पेमेंट नहीं मिलेगी, सरकार पॉजिटिव माहौल में बातचीत नहीं करती, हम इलाज नहीं करेंगे। उसका तुरंत असर हुआ। 2 दिन भी नहीं हुए, कल शाम को बैठक हुई। अनुराग रस्तोगी जो चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा के, और एसीएस सुधीर राजपाल हेल्थ डिपार्टमेंट के, इन दोनों बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में आईएमए के प्रतिनिधि की बैठक हुई और उनको कहा गया कि 500 करोड़ रुपए आपका जल्द रिलीज किया जाएगा। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है निजी अस्पतालों का, 500 करोड़ रुपए सरकार जल्द रिलीज करेगी। और ये भरोसा दिया गया कि आगे से 30 दिन के अंदर, जब पेमेंट का टाइम होता है 30 दिन के अंदर अंदर निजी अस्पतालों को उनका जो पेमेंट बनेगा वो दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने इस बात की गारंटी ली, मुख्य सचिव और एसीएस। लिहाजा एक बहुत बड़ी राहत मिली है निजी अस्पतालों को। उनका पेमेंट तो रुका हुआ आएगा ही, और आगे के लिए भी ये है कि काम करना आसान हो गया है। एक मतलब समझौते पर सहमति बन गई है कि आगे से नियमों का पालन होगा। लिहाजा सरकार ये भी चाहती है कि जो गरीब मरीज है, गरीब परिवारों के लोग जो अच्छे अस्पतालों में इलाज करवाते हैं सरकारी खर्च पर, उन लोगों की दिक्कत जो चल रही थी, 19 दिन से हड़ताल थी, काम नहीं हो रहा था, तो अब सहमति बनने के बाद रात 12 बजे से इलाज की सुविधा फिर से दी गई है। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखिए लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जो गरीब परिवार हैं, मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जब ये वापस सुविधा आयुष्मान की शुरू हो जाएगी, आयुष्मान योजना के तहत इलाज होने लगेगा, तो लोगों को फिर से राहत मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए एक सरकार ने भी, हालांकि ये डिले हुआ है मामला, इसमें विलंब तो हुआ है, क्योंकि जब मरीजों की स्थिति खराब होने लगी, इमरजेंसी केसों को सिर्फ डील किया जा रहा था। तो आप देखिए गरीब आदमी जो सरकारी सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, सरकारी अस्पतालों में टेस्ट करवाने हैं, दवाई लेनी है, ओपीडी का करवाना है काम, वो सारा काम रुका हुआ था। और आईएमए इस बात पर अड़ गए कि जो छोटे छोटे अस्पताल है, 15-20 बेड के अस्पताल है और चैरिटेबल अस्पताल है, वो भी इस योजना को उन्होंने अडॉप्ट किया था, पैनल पर थी। उनका ये कहना था कि अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा तो अस्पताल चलेगा कैसे, बिजली के खर्चे, सैलरीज, मेंटेनेंस, गाड़ियां चलती हैं, टेलीफोन के बिल होते हैं। तो लिहाजा सरकार ने इस परेशानी को समझा है और आखिरकार सहमति हुई है और रात 12 बजे से इलाज शुरू हो गया। 500 करोड़ रुपए जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सरकार की तरफ, वो जल्द चुकाने की बात कही गई और आगे जो पेमेंट होगी वो 30 दिन के अंदर की जाएगी, ये भरोसा दिया गया है। जी बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।